वडोदरा में क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की होने के आरोप बीसीए के सदस्य मोहन कार्लेकर ने लगाए हैं। सालों पहले वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। उस दौरान चापड़ और सांकरदा की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस जमीन का पैसा संस्था को देने के बजाय सीधा ब्रोकर को दे दिया गया था और अब ये पैसा वापस लेने में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के माथे पर बल पड़ गए हैं। सालों से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का करोड़ों रुपए का बकाया अरविंद जानी नामक ब्रोकर के पास है। इस मामले बीसीए के जागरूक सदस्य मोहन कार्लेकर ने आपत्ति जताते हुए कार्यवाही की मांग की है। ये ऐसी बात है कि बीसीए ने स्टेडियम के लिए 2005-2006 साल से उनका लैंड जमीन लेके स्टेडियम बनाने का प्रयोजन चल रहा था। पहले उन्होंने क्या किया, 2005-2006 में चापड़, जो यहाँ विलेज चापड़ विलेज है, अटलादरा के आगे जाओगे आप पादरा रोड पे, वहाँ चापड़ विलेज है, बिल के पास में है। वहाँ एक ज़मीन खरीदने का प्रयास किया। उनमें करीबन 2 करोड़ 41 लाख इन्वेस्ट किए। वो 2 करोड़ 41 लाख इन्वेस्ट करने के बावजूद वो ज़मीन में कुछ एक आध 2 साल के बाद ऐसा बताया कि ये ज़मीन हम प्राप्त तो नहीं कर सकते, इसमें कुछ इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ है, इसलिए हम ज़मीन मालिक और ब्रोकर को से ज़मीन वापस दे देंगे और उनसे पैसा ले लेंगे। उसके बाद आज तक उन्होंने कितना पैसा आया, क्या आया, उसका कोई भी हिसाब दिया नहीं है। मैंने कितनी बार शुरुआत से 2005-2007 से जब से डील हुआ तब से हर साल मैंने पूछा है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है तब से पूछा है कि ये मामला क्या है, आप बताइए कितने पैसे मिले आपको। कोई किसी बताना नहीं चाहता। वो मीटिंग हो जाती, बात खत्म, रात खई बात खत्म हो गई। इसलिए मैं तब से पीछे पड़ा हूँ उनके। आप मुझे ज़मीन का ये जो भी आप ज़मीन का सौदा कर रहे, देखो एक सीधी बात है, आप ज़मीन ले बेच करते हैं तो उसमें कुछ तो एस्केलेशन होता है। तो कितना पैसा आपने घुमाया, मिला, उसका हिसाब तो देना चाहिए। वो दिया नहीं, ये बेस है इसका, ये इनकी ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। उसके बाद क्या किया, ये तो पैसे उन्होंने आए कितने वो बताया नहीं। उसके बाद 2007-2008 में उन्होंने सांकरदा लैंड एक डील किया। सांकरदा लैंड में वो जो ज़मीन थी वो सांकरदा संयुक्त खेती सहकारी मंडी लिमिटेड की ज़मीन थी, जो खेती करने की ज़मीन थी, जिसमें कोई और ऐसा हो ही नहीं, प्रावधान हो ही नहीं सकता कि आप उसमें कुछ स्टेडियम बना सकते हो। तो भी एक मिस्टर अरविंद जानी जो ब्रोकर है, लैंड फैसिलिटेटर है, उसका कोई ओनर नहीं था, कुछ नहीं था। उसने बताया कि मैं ब्रोकर हूँ, मैं आपको ये सांकरदा की जो ज़मीन है आपको स्टेडियम के लिए दिला सकता हूँ। इसलिए बीसीए ने क्या किया, 24/7/2007 को अरविंद जानी के साथ एक एमओयू किया। उसमें ऐसा लिखा था कि अरविंद जानी ये लैंड उसके फैमिली मेंबर्स के नाम पे खरीद करेगा और बाद में बीसीए को देगा। ये एक सिंपल लाइन ये था। मतलब बीसीए के नाम पे भी दस्तावेज नहीं होगा और लैंड ब्रोकर के नाम पे या उसके फैमिली में दस्तावेज होगा। ऐसा एमओयू किया, एक ऐसा गड़बड़ वाला एमओयू है। आज कोई भी मैं आज ज़मीन खरीदूंगा तो मेरे नाम से खरीदूंगा या बीसीए के नाम से खरीदूंगा, मैं ब्रोकर के नाम के क्यों खरीदूंगा। दूसरी बात, ऐसे ब्रोकर के क्रेडेंशियल भी आपने तपास नहीं की कि इसकी इतनी कैपेसिटी है नहीं है, क्या है क्या नहीं, ये सब बात अलग है। उसके पहले उन्होंने क्या किया, मई 2007 में एक वैकुंठ त्रिवेदी करके एडवोकेट कंपनी है अहमदाबाद की, उसके पास से टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट मांगा ये ज़मीन का, सांकरदा संयुक्त खेती सहकारी मंडी लिमिटेड का। ये सांकरदा संयुक्त खेती सहकारी मंडी लिमिटेड का जो मांगा, उसमें एक पेपर में नॉर्मल एडवर्टाइज देते हैं टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट के लिए, वो उन्होंने डाला। मतलब ये बात नक्की हुई कि मई 2007 में ये बात चल रही थी कि हम ज़मीन लेंगे। अब इस ज़मीन खरीदने का नक्की किया। जुलाई 2007 में मीटिंग हुई, उसमें नक्की किया कि ये 18.50 भाव से हम ये ज़मीन लेंगे। ये ज़मीन जो थी 44,69,342 स्क्वायर फीट, मतलब 103 एकड़ ज़मीन थी, वो पर स्क्वायर फीट 18.50 भाव से दिया था। तो उसका कंडीशन ऐसा था कि 4 करोड़ 11 लाख बीसीए देगी पहले, और उसके बाद 50% अमाउंट है वो अरविंद एन जानी फैमिली को दिया। पर 24/7/2007 को ये एमओयू किया, उसके साथ
अरविंद जानी और उसकी फैमिली को 24/7/2007 को 4 करोड़ 11 लाख BCA ने दे दिया। किस लिए दिया BCA जाने या BCA की मैनेजमेंट जाने, और बैलेंस 50% था वो बाद में देना था दस्तावेज होने के बाद जो भी है। अभी ये इसमें एक दूसरा गफला ऐसा है कि अभी देखो टाइटल क्लीयरेंस रिपोर्ट आप मांगते हो 2-3 महीने में तो आ जाना चाहिए। MOU में लिखा है कि ये ज़मीन का टाइटल क्लीयरेंस अभी आया नहीं है 2 महीने के बावजूद भी, तो भी ये MOU किया और पैसा दे दिया। मतलब टाइटल तो वेरीफाई किया ही नहीं और उसके बावजूद पैसा दे दिया। मतलब ये क्या मामला है? ये किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि आप कोई भी आज छोटा आदमी भी मकान लेगा या कुछ लेगा तो उसका टाइटल क्लीयरेंस तो लेगा ही। ये तो BCA इतना बड़ी 103 एकड़ ज़मीन लेने के लिए बिना टाइटल क्लीयरेंस रिपोर्ट के बिना 4 करोड़ 11 लाख ब्रोकर को दे दिए। भाई तू ज़मीन तेरे नाम से खरीद कर ले और हमको बाद में देना। अब BCA ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया है ये MOU के साथ में कि एक सेल डीड। अब ये सेल डीड पे आता हूँ मैं। ये सेल डीड ऐसा है कि 24/7 को तो सेल डीड हुआ नहीं था, ये 15/11/2007 को सेल डीड हुआ। हाँ, वो कितना अमाउंट का हुआ? 76,30,875। 4 करोड़ 11 लाख के सामने वो अरविंद जानी ने उसके नाम का या उसके फैमिली के नाम का जो सेल डीड किया वो 76,30,875 का है। BCA ने मुझे वो डॉक्यूमेंट सेल डीड दिया है, उसमें भी आधे अधूरे पाने हैं, पूरा डॉक्यूमेंट सेल डीड है ही नहीं वो। चलो ठीक है, वो उनके रिकॉर्ड में नहीं होगा क्योंकि यही गलत ही था सेल डीड, इसलिए वो नहीं। वो भी उसके BCA के नाम के तो सेल डीड नहीं हुआ, ये आज तक नहीं हुआ BCA के नाम के सेल डीड। BCA के जागरूक सदस्य मोहन कार्लेकर इस मामले लंबे अरसे से BCA से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में मोहन कार्लेकर ने इस पूरे घोटाले में BCA और BCA से जुड़े लोगों की अग्रणी कंपनियों के शामिल होने के भी आरोप लगाए हैं। देखो उस टाइम का जो भी है, उस टाइम की मैनेजिंग कमेटी जो मतलब जो ऑफिस बेयरर्स थे, देयर ऑफिस बेयरर्स जो भी हो गई वो रिस्पॉन्सिबल है इसमें। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, जो भी ऑफिस बेयरर्स है, ऑफिस बेयरर्स रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, कोई BCA में नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट रिसर्च कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मैंने RTI किया है कि ये ज़मीन का क्या अभी मामला है, क्या है मुझे उसकी माहिती दीजिए। वो मैंने अभी किया है, थोड़े दिन पहले किया है। उसका 30 दिन का कुछ टाइम रहता है RTI का, उस दिन तक मैं राह देखूँगा। उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे वो मैं उनसे लूँगा। अब मीन टाइम क्या हुआ, ये तो सब गलत ही दस्तावेज हुए थे सब, और ये दस्तावेज अरविंद जानी ने ही साइन किए थे। उसमें इसके अलावा 2 दस्तावेज और हुए। ये BCA का तो 30 हेक्टेयर का था और दूसरे जो 9 हेक्टेयर के 2 दस्तावेज हुए वो निरायु लिमिटेड और स्टेनो लिमिटेड के भी हुए। वो स्टेनो लिमिटेड मतलब ये दोनों कंपनी एलेमिक से जुड़ी हुई है, ये दोनों कंपनी एलेमिक से जुड़ी हुई है। ये तीनों दस्तावेज हुए। अब बात ऐसी है कि 24/7/2007 के बाद पहला दस्तावेज हुआ निरायु लिमिटेड का, बाद में वो शेरों लिमिटेड का, और जो BCA के लिए जो ब्रोकर के नाम का दस्तावेज जो होता वो अंत में हुआ 15/11/2007 को। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है इसमें, सब ये सीक्वेंस में है ना, कि इसलिए ऐसा है। अब जो इनका निरायु और शेरों लिमिटेड का तो सेल डीड हो गया है साहब। सेल डीड ऐसा हुआ है कि निरायु लिमिटेड ने 1 करोड़ 85 लाख दिए हैं 9 हेक्टेयर के लिए, और स्टेनो लिमिटेड ने दिए 1 करोड़ 82 लाख भी 9 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, 9 हेक्टेयर और समथिंग है उसमें है। लेकिन BCA ने 30 हेक्टेयर के लिए सिर्फ 76 लाख दिए। ये तो कैसी गड़बड़ है, कैसा कोई एक मैथमेटिक्स कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मैथमेटिक्स मेरे दिमाग से तो बाहर है कि एक 9 हेक्टेयर ज़मीन आप 20 लाख के हिसाब से लेते हैं और 30 हेक्टेयर ज़मीन आप 2,50,000 हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं पर हेक्टेयर। ये तो कुछ मैथमेटिक्स मेरे दिमाग से बाहर है। मैं बैंक में सर्विस कर चुका हूँ, मुझे मालूम नहीं है ऐसा ये मैथमेटिक्स कैसा होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घपला हुआ है। बिल्कुल कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। डुबियस तो हुआ, सेल डीड भी डुबियस है। सेल डीड डुबियस ऐसा है कि सेल डीड में जिसने साइन किया है वो अरविंद जी जानी ने साइन किया है तीनों दस्तावेज में, मतलब तीनों दस्तावेज गलत ही हुए हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? एक बात सुनिए, उसमें ऐसा है, ये गलत इसलिए है
क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑडिटर है ना, उन्होंने छानी पुलिस स्टेशन में 14/2/2008 को गुना नंबर I-2508 से एक फरियाद रजिस्टर की थी। उसमें उसकी अमाउंट थी 4,44,00,000। अमाउंट देता हूँ मैं आपको, हाँ, 4,44,25,063 और 50 पैसा की। उन्होंने, वो ऑडिटर ने ऐसा लिखा है, कंप्लेंट में लिखा है, वो मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी भी है, कि ये जो पैसे है साकरदा संयुक्त खेती सहकारी मंडी लिमिटेड के खाते में आने चाहिए, वो आए नहीं है, इसलिए इसमें नाणाकीय गैररीति हुई है, इसलिए वो फाइल की थी कंप्लेंट। वो कंप्लेंट के बारे में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को पूछा है कि इसके बारे में आगे क्या हुआ, आप मुझे बताइएगा। जब उसकी माहिती मिलेगी तब आगे की कार्यवाही भी कर सकते हैं। अभी ऐसा हुआ, ये सब था, उसमें 2013 में एक ऐसा हुआ कि जानी, अभी अरविंद जानी जो है, वो बोला कि अब मैं आपको ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ज़मीन के बदले में आपको मैं पैसा वापस कर रहा हूँ, 4,11,00,000 की जगह मैं 8,22,00,000 दूंगा, मतलब डबल देता हूँ आपको। तो BCA मान गई, क्योंकि ज़मीन तो मिलनी है नहीं थी, तो मान गई। लेकिन उसमें भी उसकी चाल थी अरविंद जानी की। उसने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया 8,22,00,000 का। उसके फिर दूसरा एक स्पेशल समरी सूट भी फाइल किया, एक उसका नंबर है 61/2015 का। वो यही 8,22,00,000 रिकवरी के लिए ही कहा गया। मतलब BCA ने सिर्फ ये 2 केस फाइल किए 2013 में। 2007 से 2013 तक BCA सो गई कि अभी ज़मीन देगा, बाद में देगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करके BCA सो गई। या ये 2 सेल लीड हो गए थे, इसकी वजह से शायद सो गई होगी। निराई और शेनो के सेल लीड हो गए थे, इसलिए शायद सो गई होगी, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसा हो, बाद में ऐसा हुआ कि BCA 2013 से 2021 तक ये 2 केस लड़ती रही, 138D का जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और सब स्पेशल समरी सूट। अब मज़े की बात यह है कि इसकी डिक्री जो आई, वो डिक्री अमाउंट है 9,72,80,993। ये BCA ने ये सब मिला के, मतलब 8,22,00,000 प्लस लीगल इंटरेस्ट फलाना डिकना कर सब ऐड करके उन्होंने 9,72,00,000 की जो डिक्री मिली, वो एग्जीक्यूशन के लिए BCA ने 2021 में, उसका नंबर है 16/2021, ये क्या किया, स्पेशल एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया सिविल कोर्ट में इधर बड़ौदा में, कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, हमको हमारे पैसे अरविंद जानी की ये प्रॉपर्टी में से वसूल करके देना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, ये सूर्यकिरण फ्लैट्स है इधर OP रोड पे, ये बैंकर्स हॉस्पिटल है, उसके पहले जो है वहाँ जो BJP का कार्यालय रहता है, कभी कभी वो जो है वो उसमें उसके 2 फ्लैट है। एक फ्लैट है उसका 374 स्क्वायर मीटर और दूसरा है 227 स्क्वायर मीटर। अब आप भी जानते हो कि ये सोसाइटी, ये अपार्टमेंट कितना पुराना है। कम से कम मैं यहाँ 22 साल से रह रहा हूँ ये एरिया में, उससे पहले का वो अपार्टमेंट है, इतना मैं जानता हूँ। 25 साल पुराना अपार्टमेंट, उसकी आज इतना कीमत कितनी आएगी, मुझे नहीं लगता 50-60 लाख से ज़्यादा आएगी। फिर उसकी 11 लाख उसने कुछ भरे कोर्ट में, वो भी उन्होंने मांगा है कि 11 लाख भी हमको दिलवा दीजिएगा। अभी मुझे लगता है कि इतना 50-60 लाख के सामने 9,72,00,000 कैसे वसूलाएगा, जानिए दिया नहीं है। हाँ, BCA से मुझे ऐसा करिए कि हमने तो 2 केस किए हैं, हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। 2 केस कैसे किए हैं कि जिसके लगता है कि बस पैसे आने वाला ही नहीं, ये तो क्या है, चल रहा है, वकील की दुकान चल रही है भैया। ये भी जो डीलिंग होते थे ना अरविंद जानी से, या होते थे ना, उसमें एलएमबी के जो एम्प्लॉयज़ है वो इन्वॉल्व थे। मैं नाम दे सकता हूँ, मेरे पास उससे भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो एक मिस्टर UJ अमीन थे, और चिराग भाई के PA थे, वो सब कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे अरविंद जानी से। चिराग अमीन प्रेसिडेंट थे BCA के, और वहाँ LME के भी चेयरमैन थे वो तो, और उनकी ऑफिस से ये सब डील हुआ है। अभी मैंने ऑम्बुड्समैन को किया, ऑम्बुड्समैन ने मुझे इतना कहा कि ये 2 केस सब जुडिस है, इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने जजमेंट दिया। नेचुरली वो कोई भी नहीं करेगा, सब जुडिस होता है मामला, तो कोई इंटरफेयर नहीं करता है, ऐसा उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। मुझे अप्रिशिएट भी किया कि आप विजिलेंट हो। BCA को भी बताया कि इन जैसे मेंबर्स होने चाहिए। मैं अभी रिव्यू पिटिशन में जाऊंगा। मुझे 2 ऑप्शंस है, एक ऑम्बुड्समैन के पास जाऊँ और एक हाईकोर्ट में जाऊँ। अभी हाईकोर्ट में तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरा 1800 पेंशन आता है सर,
मैं कहाँ अफोर्ड कर सकूँगा। तो इसलिए मैं जाऊँगा ओमबुड्समैन के पास जहाँ मुझे कोई खर्चा नहीं होता है। इस मामले बरोड़ा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से वाइस प्रेसिडेंट शीतल मेहता ने टेलीफोनिक बातचीत में वीएनएम टीवी को बताया कि बीसीए इस मामले में लगातार कार्रवाई करते हुए जांच कर रहा है। नहीं, मोहन कार्लेकर का मसला नहीं है। मसला मोहन कार्लेकर ने साकरदा लैंड का जो पेमेंट हुआ है उसकी रिकवरी के बारे में उन्होंने थोड़ा कंप्लेन किया था ओम्बुड्समैन को। जी केसी टक्कर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है जो बीसीए के ओम्बुड्समैन है। जी उन्होंने उसको 3-4 हियरिंग दिए थे मोहन कार्लेकर को। जी उसके बाद उन्होंने जजमेंट भी दे दिया और उन्होंने कहा कि मैटर सब जुडिस है और उन्होंने स्टडी करने के बाद कोई एडवर्स कमेंट हमको कही नहीं है। और अभी ये सब जुडिस मैटर है, इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते जब तक मैटर रिकवरी प्रोसीडिंग खत्म नहीं होते। ये बात और ये मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद जानी से पैसा रिकवर करने के लिए ऑर्डर कर दिया है जी और एसेट उनकी ढूंढ के उसको सेल करके पैसा रिकवर करो, इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। उसके बाद भी लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये प्रोसेस चालू है। मोहन कार्लेकर का ऐसा कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इतना सारा करने के बाद और ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जी, यानी आपका कहना है कि ये मामला कोर्ट में है और इस पर जब भी वहां से फैसला आएगा उसके बाद ही कुछ आगे नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ऑर्डर कर दिया है जी कि भाई आप रिकवरी कीजिए और इस तरह रिकवर कीजिए। अगर किसी के पास पैसा लेना है तो अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसकी एसेट ढूंढ के उसका ऑप्शन करके रिकवरी होती है, जी क्योंकि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है रिकवर के लिए। और वो रिकवरी अभी हमको हमारे लॉयर को या दूसरे किसी की एजेंसी को उनकी एसेट कहाँ है क्या है ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद रिकवरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मेहता जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।